तो चलिए फिर से हम 10वीं गणित में ही हैं। अध्याय कौन सा है? 5 है, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और प्रश्नावली क्या है? 5.2। ठीक है, इसमें हम देखते हैं प्रश्न 18। इसके पहले के प्रश्नों के हल आपको देखना हो तो आप इसके पीछे के वीडियो देखिए। इसमें देखिए क्या है प्रश्न। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, ठीक है, तथा 6वें और 10वें पदों का योग कितना है? यहाँ पर 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इसका इंग्लिश में क्वेश्चन देखिए। द सम ऑफ द 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. तो किसी भी एपी को निकालने के लिए हमारे पास 2 चीजें होना जरूरी है। एक उसका ए हो फर्स्ट टर्म, और साथ में क्या मिल जाए? डी मिल जाए, डिफरेंस मिल जाए तो हम निकाल लेंगे। तो चलिए जो प्रश्न कहता है उसके हिसाब से करते हैं। तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, पहले प्रतिबंध के अनुसार, कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट सिचुएशन है ना, फर्स्ट स्टेट के अनुसार। अब जो ये कहता है इतना भर पढ़ के देखो तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। कौन सा पद लेना है? चौथा। तो चौथे पद को हम क्या लिखते हैं? A4 प्लस, यदि हम इसको जोड़ेंगे किसके साथ? 8वें के साथ। 8वें को क्या लिखते हैं? A8। तो इसका मान कितना हो जाता है? 24। ठीक है, अब हम इसमें सूत्र इस्तेमाल करेंगे। क्या सूत्र होता है बताओ तो? an बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 और d, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को लगाएंगे, लेकिन इधर का लिखना है, इधर का नहीं लिखना है ना। 4 के लिए मैं ये लिखूंगा, तो 4 में यहां पर क्या है? a है तो a ही लिख देंगे, प्लस n की जगह पर क्या हो जाएगा? है ना, चौथा पद है ना, तो n की जगह पर क्या लिख देंगे? 4 - 1, और ये क्या हो गया? d। ठीक है, प्लस अब 8 के लिए भी यही लगाना है, तो उसके लिए भी लगाएंगे। तो क्या है यहाँ पर? a, फिर क्या है? प्लस n का मान है क्या? 8 - 1, और d तो मुझे पता नहीं, और बराबर में देखो कितना लिखा है? 24। इससे एक इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो a और a को जोड़ोगे तो 2a हो जाएगा, या पहले कोष्टक भी खोल सकते थे। ये हुआ 3d, और ये कितना हो जाएगा? तो बस सीधे जोड़ दूं क्या? आप समझ जाओगे। यहां आएगा 3d, यहां आएगा 7d, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10d बराबर कितना हो जाएगा? 24। आप चाहे ना तो एक स्टेप बढ़ा लेना। अब देखो ये समीकरण को छोटा कर सकते हैं क्या किसी तरीके से? 2 से भाग करेंगे तो 2 में 2 का भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 10 में करेंगे 5 बार जाएगा, और 24 में करेंगे 12 बार जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार यहां पर जो है ये क्या बोलता है कि 6वें और 10वें पदों का योग क्या है? 44 है। अब बताओ क्या लिखूं तो मैं? A6 6वां पद हो गया, A10 हो गया, और इसका टोटल कितना हो गया? 44। ये जो कहता है उसके हिसाब से लिख देते हैं। अब इसके बाद यहां पर जो है इसको और हल करते हैं। A6 को यही सूत्र लगाएंगे, इस साइड का लिखेंगे। n की जगह पर क्या लिखना है? 6, बाकी सारी चीजें उतार देना है। तो क्या हो जाएगा बताओ? a प्लस 6 - 1, और क्या हो गया? d प्लस, अब A10 के लिए यही सूत्र लगाना है, n की जगह 10 लिखना है। तो क्या हो जाएगा? a प्लस 10 - 1 और d, लेकिन इनका बराबर 144 है, तो बराबर ये 44 है, सिर्फ 44 है तो 44 लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं a कितनी बार है? 2 बार, तो 2a हो गया। ये कितना होगा? 5d, ये हो गया 9d, तो 9 5 कितना होता है? 14d, और ये हो गया 44। कटेगा क्या? 2 से पूरे कट जाएंगे तो 2 1 कम 2 हो गया, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और ये 22 दूनी 44 होता है। ये मेरे पास दूसरा समीकरण हो गया। अब इसको कैसे हल करोगे यार?
समीकरण 1 और 2 को क्या करो, घटा दो। जब इस तरह का समीकरण आता है तो विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड अपना लेते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 का मान कहाँ है, ये लिखा है, इसी को उतार दो तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5d बराबर क्या है, 12। ये जो समीकरण था पूरा का पूरा मैंने कॉपी कर दिया। अब घटाना किसको है, दूसरे वाले को, इसके के सिरे के ऊपर ही लिखा है ना। हाँ, बस घटाओगे तो सभी के चिन्ह बदल देना है। तो ये हो जाएगा माइनस ए, ये प्लस है तो प्लस 7 है तो क्या हो जाएगा माइनस 7d बराबर 22 है तो क्या हो जाएगा माइनस 22। और इसको घटाने के बाद जो आएगा उसको ये डंडा खींच देना है, लाइन खींच देना है। अब देखो ये तो प्लस माइनस में है तो खत्म, ये प्लस माइनस है तो ये भी खत्म, नहीं खत्म। हाँ, अलग अलग चिन्ह दो है तो घट जाएंगे, तो 7 में 5 घटाओगे तो क्या हो जाएगा -2d। माइनस 22 है, 12 है तो घटेगा, कितना हो जाएगा -10। तो ये d का मान कितना हो जाएगा यार, -10 बटे में -2, तो d बराबर कितना हो गया 5। यह d का मान आ गया। अब इसको क्या करोगे, समीकरण 1 में रख देते हैं, है ना। तो हमको a का मान भी निकल आए, तो यहां पर मैं लिख देता हूं समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ढूंढो यार, एक मिल गया क्या, ये नंबर डाले हो, यहां पर क्या लिख दोगे a प्लस ये क्या लिखा है 5 हो गया, फिर क्या लिखा है d, तो d ना लिखो, d का मतलब मान आ गया है, तो गुणे में क्या लिख दूं 5 बराबर कितना दिया है 12। इस तरह से आ गया। ये जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर ये सिंप्लीफाई का चिन्ह लगा के आगे लिख देता हूँ, बराबर नहीं लगाना है, एक बराबर लगा हुआ है, या फिर नीचे लिख सकते हो। तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 तो पहले से है, ये 12 हो गया, और इसका गुणा करेंगे तो 25, और पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा -25। तो ये 25 में 12 घटेगा ना, तो -13 है, बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। a का मान कितना आ गया -13 आ गया, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं a बराबर -13। अब इन दो से हमको काम है, बाकी से कोई काम नहीं, ठीक है। तो मैं इधर जगह बना लेता हूं, और इसमें जो निकालना है, क्या निकालने के लिए बोलता है ये, इसके कितने पद निकालना है, 3 पद। अब हमको a और d मिल गए हैं, इसी के सहारे हम 3 पद बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए उसको निकालते हैं। तो a3 के लिए क्या सूत्र हो जाएगा यार, है ना। तो AP के 3 पद। अब जो पहला पद है a बराबर, है ना, a1, वो a के ही बराबर होता है। तो a का मान कितना आया है यहां से देख लो, तो ये क्या हो गया -13। जो a2 होता है वो a प्लस डी होता है, या a1 प्लस डी भी लिख सकते हो। मैं आज दूसरा सूत्र लगा रहा हूं, ठीक है, ये भी तरीका समझ लो। ये -13 हो गया, और प्लस में क्या हो गया d का मान देखो कितना आया है, यहां से देख सकते हो क्या 5, तो ये 5 हुआ। घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा, तो कितना हो जाएगा -8, ठीक है। अब मैं बात करता हूं a3 वाले की। तो आप a2 प्लस डी भी लिख सकते हो, लेकिन आपको नहीं लिखना है तो a प्लस 2d लिख सकते हो। समझ में आ गया, a4 निकाला तो a प्लस 3d, ऐसे करके भी निकाल सकते हो। तो मैं दोनों तरीके से बताता हूं। ये a का मान कितना आया है भाई, -13 हो गया, +2 हो गया। d का मान कितना है 5 है, तो -13 + 10 बराबर क्या हो गया -3, ठीक है। अब यदि a3 का मैं दूसरा वाला ऑप्शनल वाला बताता हूं। a3 यदि आपको ऐसा निकालना तो ऐसा भी निकाल सकते हो। a3 के लिए हम क्या निकालते हैं, a2 + d भी लिख सकते हो, ये भी सूत्र है। दूसरा पद प्लस d जोड़ दो, तो a2 का मान कितना था यहां से देख लो -8,
और यहाँ पर डी का मान कितना आया है +5, कितना आएगा -3। बात उतना ही है, चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से कान पकड़ो, दोनों तरह के सूत्र होते हैं। तो इस तरह से आपको प्रश्न 18 वाला प्रश्न करना है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, दोनों को समीकरण निकालो और समीकरण निकालने के बाद उसको विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से कैसे भी उन दोनों समीकरण को हल करना है। हल करने के बाद आपको ए और डी का मान मिल जाएगा, फिर ये 3 पद आप निकाल देंगे। लास्ट में आपको यहाँ पर उत्तर भी लिखना है। प्रश्न जब शब्दों में हो तो उत्तर भी हमको अलग से शब्दों में देना पड़ता है। यहाँ है इस एपी के प्रथम 3 पद, तो लिख देना है इस एपी के प्रथम 3 पद कौन कौन से होंगे, -8 माइनस, अच्छा पहले -13 है ना, यहाँ -13 -8 और -3 होंगे। इस तरह से आपको आंसर करना। क्लियर हो गया?